कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में हम उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। उदाहरण आपको दिया है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपको प्रश्नावली में भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेना है ताकि आप प्रश्नावली में आने वाले प्रश्नों को अपने आप से सॉल्व कर पाएँ। सभी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा। आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप प्रश्नावली के प्रश्नों को अपने आप से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो हमें यहाँ क्या करना है, हमें ये जो बहुपद दिया ना, इसके सबसे पहले तो हमें शून्य निकालने हैं। ये हमारा एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो इसके अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं भाई? 2 शून्य हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य होते हैं। तो हमें क्या करना है, इस बहुपद के पहले शून्य निकालने हैं और शून्य निकालने के बाद हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है। देखो शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया था, लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है बता दूंगा और हम सत्यता की जाँच भी कर लेंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बहुपद लिख लेते हैं भाई, x² + 7x और +10। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, बराबर में शून्य लगाना है, यानी बराबर में 0 रखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने इस बहुपद के गुणनखंड कर लेने हैं। तो भाई हम गुणनखंड कैसे करेंगे, आपने 9th क्लास में इस तरह के बहुपद के गुणनखंड करना बहुत अच्छे से सीख लिया था। जिन बच्चों ने नहीं सीखा उनको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो इस तरह के बहुपद के गुणनखंड हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए x² का गुणांक क्या है, यानी x² के सामने यहाँ कौन सी संख्या है। आप कहेंगे कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो आपको 1 लिखना है, ठीक है। यानी x² का गुणांक जो भी हो वो आपको यहाँ लिख लेना है। फिर इसकी गुणा करनी है आपको अचर पद से। इन तीनों में अचर पद क्या है, आप कहेंगे सर 10 है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हमें x दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, लेकिन यहाँ x दिख नहीं रहा है, इसीलिए ये क्या है, अचर पद है। तो हमने अचर पद यहाँ लिख लिया, ठीक है भाई। ये हमारा प्लस का है तो यहाँ हमने प्लस का ही 10 लिया है। हमने क्या किया, x² का गुणांक लिया और अचर पद लिया और इन दोनों की हमने कर ली गुणा, तो हमें मिल गया 10, ठीक। अब देखिए हमारा मध्य पद क्या है, मध्य पद कहो या फिर ऐसे कहो कि x का पद, ये x² का पद है, ये x का पद है और ये अचर पद है, तो x का पद यही हमारा क्या है, मध्य पद है, ठीक है। तो भाई x का पद हमारा है 7x, इसमें x का गुणांक क्या है 7, आप यहाँ 7 लीजिए। अब देखिए आपको करना क्या है, 7 को ऐसी 2 संख्याओं के योगफल के रूप में लिखना है जिनको जोड़ने पर आपको 7 मिले, मतलब योगफल 7 मिले, ठीक है। और इन्हीं दोनों संख्याओं की जब आप गुणा करें, क्या करें, गुणा करें, तो आपको गुणनफल 10 मिले। क्या मिले, 10 मिले, ठीक है। तो देखो ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हैं, आप 2 और 5 ले लीजिए। 2 और 5 को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 2 और 5 की जब गुणा करोगे तो भाई 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दोनों ही शर्तें हमारी पूरी हो गई हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ ये 7 लिखा है, इस 7 के स्थान पर हमें 2 + 5 लिखना है, ठीक है। क्या लिखना, 2 + 5, और बाकी सब सेम रहेगा। x² + 7 की जगह हमें 2 + 5 लिखना है। क्या सर हम 5 + 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ हमारा x है तो इस x को भी हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर हमारा +10, तो +10 बराबर में 0, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को हटा लेना है। ब्रैकेट के बाहर हमारा x है, जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो x से 2 की और 5 की गुणा होगी। ब्रैकेट के बाहर जो भी कुछ दिया होता है उससे ब्रैकेट के अंदर जो दिया उसकी गुणा हो जाती है ब्रैकेट हटाने पर, ठीक। तो x² प्लस ब्रैकेट हटाएंगे 2 की x की गुणा, ये हो जाएगा 2 × x यानी 2x, प्लस लगा लेंगे 5 की और x की गुणा, ये हो जाएगा आपका 5x, और प्लस का आपका 10 और बराबर में आपका 0, ठीक है। 1 2 3 4 पद हो गई है।
अब हमें दो दो पदों का ग्रुप बना लेना है और कॉमन देखना है क्या है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में कॉमन क्या है, देखो x यहाँ है और x यहाँ भी है, इसका मतलब हमारा x कॉमन है। क्या संख्या में कोई ऐसी संख्या जो कॉमन हो, तो आप कहेंगे सर कोई संख्या ऐसी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो भाई कॉमन क्या है दोनों में, x कॉमन है, यहाँ है घात 2, यहाँ है घात 1, तो कॉमन क्या होता है, कॉमन हमेशा छोटी घात होती है, यानी x हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ x की घात है 1 और घात हम 1 लगाएं या नहीं लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। ओके, अब देखो हम जब x कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर में से, तो अंदर यहाँ क्या बचेगा, आप कहेंगे सर x की घात 1, ठीक है। भाई एक घात तो बाहर आ गई हमारी, इस ब्रैकेट को जब हटाओगे तो x गुणा x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से x बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा आपका 2, ठीक है। तो हमने यहाँ कॉमन ले लिया। इसी तरह से यहाँ कॉमन लेना है, देखो यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, इसका मतलब इन दोनों पदों में x कॉमन नहीं है, ठीक है। अब संख्या की बात कर लेते हैं। तो देखो 5 के पहाड़े में 5 भी आएगा और 10 भी आएगा, तो कॉमन क्या हो जाएगा आपका, 5 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो हम प्लस का 5 कॉमन ले लेते हैं, प्लस 5, 5 यहाँ से हमारा कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा भाई, अंदर x बचेगा, प्लस लगा लेंगे, 10 में से 5 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा भाई 2, भाई 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। ओके, अब देखिए क्या करना है आपको, आप ऐसे मानिए कि x प्लस 2 ये 2 बार लिखा है। अब आपको इसे 2 बार नहीं लिखना, एक बार लिखना है, तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं, x प्लस 2, ठीक है। हमने इसको एक बार लिख लिया है, तो बचेगा क्या भाई, ये हट जाएगा तो बचेगा x प्लस 5। इसको आपको इस तरह से दूसरी ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। ये हो जाएंगे गुणनखंड किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के, और यहाँ बराबर है 0, ठीक है। अब क्योंकि x प्लस 2 गुणा x प्लस 5 बराबर 0 है, तो भाई x प्लस 2 बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार से x प्लस 5 बराबर ही 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, जो भी x का मान निकल कर आएगा वो क्या होगा भाई, आपके इस बहुपद का एक शून्यक होगा, ठीक है। तो x बराबर आपको क्या मिलेगा भाई, प्लस का 2 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो गया x का मान कितना, -2। तो आपके इस बहुपद का एक शून्यक हो जाता है -2। अब क्योंकि ये हमारा द्विघात बहुपद है तो इसके अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 गुणनखंड हैं, तो दूसरा शून्यक हमें कहाँ से मिलेगा, x प्लस 5 से, ठीक है। जिस प्रकार से x प्लस 2 बराबर 0 है, इसी प्रकार से x प्लस 5 बराबर भी तो 0 है, ठीक है। अब यहाँ से आपको x मिल जाएगा, x बराबर क्या मिलेगा, +5 इधर आकर हो जाएगा -5। तो यहाँ पर हमें x का दूसरा मान मिल गया, क्या, -5। दोनों ही x के मान हैं, तो ये दोनों क्या हैं, -2 और -5, ये दोनों क्या हैं, ये आपके बहुपद के शून्यक हैं 2, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए आप इस तरह से, शून्यक बराबर -2, -5, ये 2 शून्यक आपके हो जाते हैं, ठीक है। आपसे शून्यक पूछे थे तो आपने शून्यक निकाल लिए। अब आपसे कहा है कि भाई संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए, तो चलिए यहाँ हम जांच लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। हम इसकी तुलना इसकी जनरल फॉर्म से कर लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है भाई, आप कहेंगे सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो क्लास में आपको बताया है ये। तो यहाँ हम इसकी तुलना कर लेते हैं इसकी जनरल फॉर्म से, इससे हमें थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। देखो सुविधा किस प्रकार की होगी, तो वो भी अभी आप देख लेंगे कि किस तरह की आपको सुविधा हो जाएगी। तो सबसे पहले हम तुलना करते हैं कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है। क्या ये बहुपद इसी रूप का है या नहीं है, बिल्कुल है। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं a बराबर है 1, बिल्कुल कह सकते हैं भाई, क्योंकि a क्या है, एक्स स्क्वायर का ही तो गुणांक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। ओके, x का गुणांक क्या है, b, और यहाँ x का गुणांक क्या है, 7। तो इसका मतलब b है हमारा 7, b क्या है, x का गुणांक है, ठीक है। और हमारा बचता है c क्या है भाई, c अचर पद है,
यहाँ अचर पद क्या हमारा +10 है, तो ये हो जाता है 10। ये ए बी सी क्या हैं, आपके बहुपद के गुणांक हैं। ठीक है, ए है आपका 1 जो कि x² का गुणांक है, बी है आपका 7 जो कि x का गुणांक है, सी है आपका अचर पद जो कि आपका 10 है। ठीक है, अब देखिए हम अच्छे से जानते हैं कि शून्यकों का योगफल हमेशा बराबर होता है -b/a के। यहाँ लिख लेते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे सर -b/a। b और a क्या हैं भाई, हमारे बहुपद के गुणांक हैं ये, है ना। b क्या है, आप कहेंगे सर x का गुणांक है, और a क्या है, a x² का गुणांक है। ठीक है, तो क्या संबंध होता है भाई, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a के। अब आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। देखो जांच कैसे करेंगे, शून्यक हमें क्या मिले हैं, आप कहेंगे सर -2 और -5, तो इन दोनों का योगफल कर लेते हैं, -2 और +-5, ये हो जाएगा योगफल। ठीक है, और इधर हम मान रख लेते हैं भाई अपने गुणांकों के, माइनस b हमारा कितना है भाई 7 है, बटे में a कितना है भाई 1 है। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, अगर ये दोनों बराबर हैं तो भाई एक जांच हमारी हो जाएगी, फिर दूसरी जांच भी हमें करनी है। तो -2 ब्रैकेट हटाओगे +-5 प्लस गुणा माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, बराबर 1 से -7 को भाग दोगे तो क्या मिलेगा, -7। भाई 1 से किसी को भी भाग दो वही आंसर मिलता है हमें। ठीक है, अब देखिए ये दोनों संख्याएं एक जैसे चिन्हों वाली हैं, दोनों माइनस की हैं। जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो 2 और 5 हो जाएगा 7। चिन्ह कौन सा रहेगा, जो यहाँ दोनों में दिया हुआ है, यानी माइनस का। यहाँ हमें शून्यकों का योगफल क्या मिला, -7, और यहाँ भी हमें मिला है -7। ठीक है, तो ये हो गई संबंध की जांच, सत्यता की जांच। हमने देखा कि भाई जो हमारे शून्यकों का योगफल है वही हमें यहाँ गुणांकों से भी मिला है। ठीक है, अब हमें गुणनफल देखना है। तो हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, आप कहेंगे सर c/a। ये क्या है भाई, ये हमारे बहुपद के गुणांक हैं। c क्या है, अचर पद है, और a क्या है, a² का गुणांक है। ठीक है, तो संबंध क्या होता है भाई, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c/a होता है, और शून्यकों का योगफल होता है -b/a। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। अब हमें क्या करना है, जांच कर लेनी है। तो शून्यक हमारे क्या है भाई, -2 और -5, तो हमें गुणा कर लेनी है, -2 गुणा -5। ठीक है, और यहाँ हमें मान रख लेने हैं, c हमारा क्या है भाई 10 है, और a हमारा क्या है 1 है। अब देखो -5 गुणा -2 गुणा -5 कितना हो जाएगा भाई, आप कहेंगे 5 दूनी 10, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हमें प्लस का 10 मिल जाएगा। ठीक है, बराबर 1 से 10 को भाग दोगे तो यहाँ पर भी 10 मिल गया। तो ये हमारी सेकंड जांच हो गई संबंध की, और दोनों ही संबंध हमारे क्या हैं, सत्य हैं। भाई यहाँ हमें क्या मिला, गुणनफल दोनों शून्यकों का 10 मिला, और यहाँ भी हमें 10 मिला। इसी प्रकार से यहाँ हमें दोनों शून्यकों का योगफल -7 मिला, और इधर भी -7 मिला है। ठीक है, तो यही हमारे संबंधों की सत्यता की जांच। यहाँ हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो प्लीज़ एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया है या नहीं। और अगर नहीं आया है तो मुझे आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।